Good morning, students. Today I will teach you chemistry for class 10th, chapter 1, exercise of chemical reaction. Dear students, in previous videos you have know about what is chemical reaction, what are the type of chemical reaction, how we can balance chemical reaction, corrosion and rancidity, and overall complete revision of this chapter. On the basis of those videos, you have to solve your exercise, and it is very necessary to study all the topics very attentively. So you have to watch all videos of chemical reaction. Now you have to solve the first question. In this question, 2 PbO plus C react, then it form Pb plus CO2. इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन रॉन्ग है। तो पहले इस इक्वेशन बारे में समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। 2 PbO यानी लेड ऑक्साइड से लेड बन गया, यानी लेड ऑक्साइड से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो लेड बना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो CO2 बना। इट मीन्स देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2. lead oxide is reduced into Pb, but carbon is oxidized into CO2. So there may be many questions arises, which substance in this equation, which substance is to be reduced. इस केमिकल रिएक्शन में किस सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है वह सब्सटेंस कह सकते हैं दैट सब्सटेंस टू बी रिड्यूस्ड मीन्स PbO इज रिड्यूस्ड। विच सब्सटेंस इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इस इक्वेशन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो आप कहेंगे कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2। सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज्ड इज C, कार्बन। PbO इज रिड्यूस टू Pb। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, लेकिन किस में हुआ, लेड में हुआ। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन कार्बन किस सब्सटेंस के रूप में ऑक्सीडाइज हुआ, CO2 के रूप में। There is 4 questions. Then next question is, in this reaction which substance act as reducing agent? C is the PbO is reduced. यहाँ पर PbO का रिडक्शन हुआ है। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वह सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर PbO का रिडक्शन हुआ है, इसलिए PbO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन PbO रिडक्शन टेक्स प्लेस, सो PbO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन होगा वह रिड्यूसिंग, जो जिसका रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जस्ट अपोजिट। डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 2. Fe2O3 plus Al gives Al2O3 plus Fe. In this reaction, which type of chemical reaction takes place?
we can see here there is a transfer of ion between Al displace the iron metal from its compound because Al is more reactive than iron metal. Al metal आयरन मेटल से मोर रिएक्टिव है, इसलिए एल्युमिनियम ने आयरन मेटल को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। Al2O3, तो यहाँ क्या बना Al2O3 plus 2Fe। We can say more reactive metal or more reactive element can displace the less reactive metal। जैसे साधारण सा एग्जाम्पल है, किसी स्कूल में जिसके पास मोर पावर होगा वह लेस पावर वाले को हटा सकता है। जैसे प्रिंसिपल चपरासी को हटा सकता है, लेकिन चपरासी प्रिंसिपल को नहीं हटा सकता क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। ऐसे ही मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। इन रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव इन फॉलोइंग ऑर्डर। लिथियम Li लिथियम, K पोटेशियम, Ba बेरियम, Sr स्ट्रांसियम, Ca कैल्शियम, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Mn मैग्नीज, Zn जिंक, Cr क्रोमियम, Fe आयरन, Ca कैल्शियम, Ca here it is Cd, Fe, Co, Ni, Pb in lead, H hydrogen, Cu copper, Hg mercury, Ag silver, Au gold, Pt platinum। Dear student, this is the reactivity series in which lithium is more reactive metal, potassium, barium, strontium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, manganese, zinc, chromium, iron, कोबाल्ट, निकिल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। जो सबसे ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे होता है वह लेस रिएक्टिव होता है। और इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वे हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन से या HCl से या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है से डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे हैं, जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे हैं, वे कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दीज एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। वी कैन सी आयरन एंड एल्युमिनियम। पोजीशन ऑफ एल्युमिनियम इज below Mg, but iron is here. This is the decreasing order of reactivity series। लिथियम से मैग्नीज तक,
फिर मैंगनीज से होते हुए जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल से होते हुए फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। स्पेस का होने की वजह से इसको ऐसे करना पड़ा, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। लिथियम इज मोर रिएक्टिव बट प्लेटिनम इज लेस रिएक्टिव। Fe is below than aluminum, so the metal which is above the any element can displace the element which is below the reactivity series। जो reactivity series में below होगा, नीचे होगा, उसको डिस्प्लेस कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, we can say Li is more reactive, lithium is more reactive। lithium अल्कली मेटल है, यह more reactive है। Al is less reactive than magnesium because it is below magnesium in reactivity series। मैंने पहले ही कहा था, जो मेटल किसी मेटल के नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो Al मैग्नीशियम के नीचे है, तो Al नीचे है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी कम है। Al is less reactive than magnesium। You can understand it। Fe is less reactive than Al। We can see here Fe is below than Fe। यह सीरीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। Dear student, you have to practice all the questions of your exercise, either NCERT or your competition level book। competition level की बुक हो चाहे NCERT का क्वेश्चन हो, you have to solve your questions on the basis of previous videos। and today I have discussed about these questions। Dear student, practice makes a man perfect, so you have to study daily, continuously in a proper manner, because you are the children who will become a future of India, and some student which will try very much to study properly, they will get good marks in your examination। Thank you very much।